मौसम है आशिकाना, ए दिल कहीं से उनको ऐसे मैं ढूंढ लाना। ये अच्छी खासी खुर्ची छोड़ के गया मैं सही सलामत, और ये इसमें बाल आ गए बल्कि तोड़ दिए। ये चटक रही है, चटका के रख दी। बताओ, अच्छी खासी कंपनी की कुर्सी लाया, ये भी नहीं कि मैं लोकल लाया हूँ, दुकानदार से कह के लाया। 750 रुपये की एक कुर्सी। इन लोगों को, घर की औरतों को बिल्कुल भी ये नहीं है शऊर कि कोई चीज आई है तो उसे कितने शऊर से रखना चाहिए है। कैसी भी चीज ला के दे दो उसे बराबर कर दें 2 दिन में ही। बाऊ, ओ बाऊ, ये बता, यो चीख रहा हूँ। ये मैं नई कुर्सी लाया, अभी क्या दिन हुए हैं, अभी महीना ना हुआ, 15 दिन हुए हैं सर। और यहाँ में बालू आ गए। बालू? हाँ, बालू। देखिए चटका दे। कौन सी भाषा बोलते हो समझ में? भाई कुर्सी चटका दे। नहीं, किसने चटका दी? समझे, मुझे मालूम है कौन ने चटका दी। तो चटक गई तो काय को इतना भड़क रहे हो? कब फ्री किया है? 700 रुपया की कुर्सी है। हाँ तो क्या हो गया, जिंदगी है, सामान भी आएगा है, टूट फूट तो होती रहती है, इतना निकल के काय को आ रहे हो? अच्छा, मतलब फ्री का पैसा है? हाँ, फ्री का तो तुम्हारे बड़े वो ना, फ्री का आ रहा पैसा तो फ्री का मेहनत से आवे पैसा। कहाँ कमाने जा रहे हो? काई पेड़ पे ना आवे पैसा। कहाँ कमा रहे हो? कहाँ कमा रहे हो? तो ये बता दे, कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक बात बताओ, आज तक तुमने कुछ किया है? 2 रुपए कमा के लाए हो तुम? ना, तेरे घर से आ रहा है। फ्रॉडगिरी का काम किया है। उसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे। अच्छा। दूसरे लोगों को चूतिया काटा है तुमने। हाँ। तेरे बाप को भी तो कई टोपियां पहनाई। हाँ। हरी गुलाबी। तो मेरे बाप को क्या को पहनाओगे? ना, बता। बाप का नाम मत लिया करो। कौन है लंगड़ा? बाप मेरे तुम्हारे खाने ना आ रहा। लौंडिया तो खा रही है, वो तो ठूस रही है। तो लौंडिया तो लौंडे के साथ शादी करके आई है, भाग के ना आई है। अरे तो शादी करके तूने अनोखी शादी करी है। और क्या हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में हमें ना शादी हो गई और लड़की है तो तेरी तरह जवान चलाने वाली नहीं। तुम क्या स्पेशल खिला रहे हो? हम स्पेशल खिला रहे हैं। खसम की कमाई खा रही हो? हाँ, खसम तो तू पैदा करके तूने, मतलब बड़ा करके तूने ही तो सब कुछ करा है। पैदा किया फिर? और क्या, हमने तो करा ही है। हाँ, हमने करा है। क्या पता किसका, भगवान। हाँ, किसका है ना किसका है, शऊर से बोलियो। और ऐसा कर, चिपकन्नी ला। चिपकन्नी? हाँ। चिपकन्नी क्या होती है? चिपकन्नी क्यूफिक्स होती है, ले गया। क्यूफिक्स? हाँ। अच्छा, एक काम कर, जाके चुन्ना की दुकान से चिपकन्नी लिया सीधे, समझे? यानी कि मैं दुकान पे जाऊँ, अब दुकान पे डोलती हुई अच्छी लगूंगी? पूरे गांव में डोलती फिरे, घर घर कुंडी बजा के घुसती फिरे, जब तो शर्म ना आवे, चुन्ना की दुकान पे तो शर्म आ जाएगी। तो मैं गीतों में जाती हूँ। गीतों में जाती हूँ? वो तो शादियाँ रखे जाए तब जाती हूँ, दुकानों पे थोड़ी ना घूमती। अच्छा, दुकानों पे ना घूमती। चल चल जाओ, मैं ले आऊंगा। अपने आप ले आओ। एक बात बताओ पिताजी, अगर मैं दुकानों पे चली गई। अरे छोड़ तू, मत जा, मैं ले आऊंगा। फालतू में इल्जाम लगा। अरे तू जा, यहाँ से काम कर रही थी। अरे अपने न जाएगी ना, गीत गाने जा रही है वहाँ, जब ना हो रहे हैं। हाँ। जब शर्म ना आवे तो ये करने जाती हूँ। तो काय को जा रही है? हाँ। ये करने और वो करने, चल यहाँ से। दुनिया भर के इल्जाम। अरे ना जाएगी क्या उससे? अरे जा रही है, ना जा रही है, उससे बतला रही है। ना गई, अभी बैत लाऊं, ज्यादा मत बोलियो। कुछ नहीं भाई, बहुत ही बेकार है। हर वक्त सफाई सफाई। और क्या तेरी तरह मतलब गलीज बन जाऊं? सफाई सफाई, तू तो गंदी है ही, मैं कोई गंदा थोड़ा ही हूँ। तुमने गंदी के लिए क्या देख लिया? क्या देख लिया? क्या देखा? अरे बहुत कुछ देख रहा हूँ। क्या बताओ? अरे बहुत कुछ। अभी बक्के ना गई तू? बक्के? हाँ, तो शर्म ना आवे। मैं सोचा कुछ और देख लिया। फिर बुलवाऊंगा कुछ और। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ भैया घेर पे। घेर पे काय को जा रही है? धार काट लाऊं, घेर पे धार काटने, साफ सफाई करके आऊंगी। अरे मैंने क्यूफिक्स की गई लाई, मने ना करी, जा लिया। मोने ना करी, ये बताओ तुमने मोने करी नहीं करी मुझसे कि तू नहीं जाएगी? तो ठीक है, चल निकल यहाँ से, जा चल, मैं ले आऊंगा। बिल्कुल दिमाग नाम का दिमाग लगा दे ना लगाते। अरे जा, मैं ले आऊंगा। एक कह के 10-20 मत बोल। हाँ चलो, अगर भेज रहे हो तो ला 10 रुपए दो। ऐसा मेरा नाम ले दियो, जा। अरे तुम्हारा नाम कौन हो? तुम मंत्री हो कि तुम्हारा नाम ले दियो? अच्छा, अबे हमारा नाम ही काफी है। और हाँ, अगर नाम ही लेना तो खुद जाओ। चलो मैं तो जा रही हूँ घेर पे। और सुनो, जा चल, आज शाम को दूध नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं खीर बनाऊंगी कल।
दूध तो मेरा कल टूटेगा नहीं। जन्माष्टमी है। अरे जन्माष्टमी हो या कोई भी अष्टमी हो, मुझे मस्त दूध चाहिए रोज, मुझे दूध पीना है। अरे मालकिन में कहाँ से पिलाना? अरे कल चल खीर बनेगी। मालिक सारे को बनाते रहो। मालिक बड़ी मालिकन बनने आई है, नौकरानी के लेवल की है ना, मालिक बनने की चलिए। अरे तोता, ओ तोता, तोता। हाँ प्रधान जी। ये अरे यार पीछे कर। राम राम प्रधान जी। राम 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 राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया हूँ। ये बताओ तूने कितना राशन बांट दिया? राशन हाँ सब बढ़ गया, राशन लगभग सब बढ़ गया प्रधान जी। अरे का पागल है तोता तू? अबे टेम्पू वाले को अब क्या दूंगा मैं? क्या दूंगा? हाँ अब मुझे क्या पता प्रधान जी। अबे उसे तू, अबे उसके जाना था। देखो देखो मैंने इस पे चढ़ाया प्रधान जी, देखो सब चढ़ गया। देखो ये राम देवी, भूदेवी, हाँ। सुख देवी, हाँ। सुक्का और तुम्हारे बलराम, हाँ ठीक है सबका हो गया। तूने सबको बांट दिया, अब मैं वहाँ क्या दूंगा ये बता। प्रधान जी सुनो ना। हाँ सुनो। हाँ। देखो अभी जो है 5 बोरी बची है, तो मैं बताऊं प्रधान जी बात क्या है। 5 चावल की बची है और 5 बची है गेहूं की बोरी, और अभी बची है। अभी देखो लोग बाग बचे हैं लेने के लिए राशन। मैं समझ गया, यानी राशन कम है, लेने वाले ज्यादा हैं। हाँ, अब कल का दिन दे दिया मैंने, कल आएंगे वो राशन लेने। अब मेरी बात सुन ले, बताओ। एक को भी नहीं देना है और अंगूठे सबके लगवा लियो, और क्या कहियो अंगूठा ना आ रहा तुम्हारा। क्या मरवाओगे? है प्रधान जी वैसे भी ये 10 बोरी बेच दी पिछले महीने हैं, उस हिसाब से राशन कम आया और कम हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं है। तू एक काम कर, जो मैं जितना कह रहा हूँ तू उतना सुन, अपनी मत लगा। तू सबके अंगूठे लगवा के और यूँ कह दे अंगूठा ना आ रहा एक को। क्यों? ठीक है, और उनसे कह दे कि अब फिर लियो अगले महीने। प्रधान जी तुम्हें पता नहीं है, ऊपर तक खबर पहुंच गई तो लटक जाओगे तुम। अरे मैं संभाल लूंगा। सरकार के उसमें तो लिख गया कि बांट दिया और ईमानदारी से बांट दिया। ये पब्लिक तो चूतिया है। हाँ? हाँ, और तू दाने है तोता अच्छी तरह से कि हमारे गांव के जो लोग हैं वो अंगूठा टेक हैं का, ये यही ना मालूम अलिफ से बे क्या हुआ है, पढ़े लिखे है ना। लेकिन प्रधान जी जिस दिन किसी को मालूम पड़ी तो जूता बेभाव छूटेगा। ऐसा है, तोता पिटेगा भी तो तू ही। अरे आगे आगे बोले जाए, मैं कह रहा हूँ जैसे वैसे करना रहा। अब तुम्हें पता नहीं है प्रधान जी, 2 कांटे हैं, 2 कांटों में तुलता है हमारा माल। अब ये मान लो कि कल वो आए, कौन? बरुआ। हाँ तो उन्होंने वो लड़ पड़े, वो अच्छा। आ गए कि मेरा तो इस कांटे में तोले, इस कांटे में क्यों नहीं तोले, 2 कांटे रखे क्या? इसका मतलब ये अलग अलग तुम घपलेबाजी कर रहे हो। अब बताओ उनको क्या जवाब देता। तू कांटा एक ही रखता, चूतिया है, तो तूने 2 रखे। अरे कि मैं पागल हूँ? चुप हो जाओ। तुमने ही 2 कांटे रखवाए थे, एक कांटा तो सरकार के वहां ऊपर से अटैच है मशीन से। हाँ। अब ये दूसरा कांटा तुमने रखवाया था, जो सरकार के मशीन से जो अटैच कांटा है उसमें माल जाता है भरपूर, जितना आएगा माल उतना ही आएगा। सही है। जैसे 3 मेंबर है तो 3 मेंबरों का माल पूरा आएगा। अरे मैं समझ गया, जो मैंने कांटा दिया वो 1 किलो कम का है। बस बस समझ गए? हाँ तो कोई बात ना है, कोई वो सब मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर, इन सब बातों की चिंता मत 2 कर। नंबर ही काम करने पे आ गए हो। बकवास अब फिर अपने मुंह से बोला। तोता अपने मुंह से जैसा मैं कहता जा रहा हूँ उतना करता जा, अगर एक शब्द भी तूने बाहर निकाला ना। है प्रधान जी ऐसा है कि तुम्हारी वजह से मुझे भी गाली मिलती है और तुम्हें भी गाली। जितनी भी औरतें हैं ना, जितनी भी औरतें भर पेट गाली देती हैं तुम्हें बुरी तरीके से। तो तोता तुझे राशन की वजह से। तोता तुझे तो मिलनी चाहिए, तू है ही गाली ला। और तो मैं तुझसे जैसा कहता हूँ वैसा करता ही नहीं है। तुम भी गाली जाएगा, तुम्हें भी गाली मिलनी चाहिए भरपूर। मुझे नहीं मिल रही, तुझे ही मिल रही है। ऐसा है। हाँ ये पकड़ो अपने पास, पकड़ो पहले। हाँ, हाँ। इसे पकड़ो, अपने पास रखो धर्मशाला। मैं जा रहा हूँ बम्बई और वहां जाके मैं भेलपुरी बेच लूंगा। बस तोता मैं रुक रहा। नहीं तोता मैं रुक रहा। अरे मैं रुकूंगा ना। अरे नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो, नाराज मत हो। चल ठीक है तू चिंता मत कर, जाए मत वहाँ भेलपुरी न बिकेंगी। राशन की बम्बई में ले जाऊंगा तुझे कहीं बाप चौपाटी पे। चुप रहो। हाँ राशन की एजेंसी मुझे दे रखी है और रात को तुम बैठते नहीं है बिल्कुल भी, राशन मुझे देना पड़ता है। गाली मैं खाता हूँ औरतों की, और रात में खुद टेम्पू भरा के तुम ले जाते हो। हाँ चल आज का चल देख लूंगा, तू परेशान मत पकड़। खोपड़ी खराब हो रही मेरी। अरे सुक्का, अरे तोता बेटा तोता, ए मान जा मैंने क्या करने में जा रहा। अरे मैं तेरी शादी भी करवाऊंगा, जल्दी शादी कराऊंगा तेरी, तू चिंता मत कर। हाँ शादी कराऊंगा, लौंडिया देख रहा हूँ तेरी। नहीं पकड़ ले शाबाश। हाँ तेरी शादी करवाऊंगा तू। ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ मत काम।
हाँ हाँ, कर 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 बेटा कर। मैं तेरी शादी करा रहा हूँ, लौंडिया देख रहा हूँ, मुझे मालूम है अब तू। हाँ अब कैसे कैसे क्या सोच रखा है? अब मैं ये कह रहा हूँ, तू एक काम कर, बांटियो कुछ मत बांटियो, और यूँ कहियो टावर ना आ रे। प्रधान जी 2 बोरी बांट लें दो, मामला शांत रहेगा। 1 बोरी नाच की, 1 गेहूं की। अरे एक दाना मत बांटियो कि बोरी 2 बांट तुम, नहीं बकवास मत कर। गेहूं चावल की दोनों बोरी छोड़ दो ना। एक भी नहीं बांटनी। बस तू जब भी कोई मतलब अंगूठा लगवाए ना, और बस खाली, अरे देख गांव वाले हमारे सीधे साधे हैं, कुछ न जाने यूँ कहियो टावर नहीं आ रहे। प्रधान देख लो। अरे मैं देख लूंगा, तू परेशान मत हो। जूता छूटेगा बेवा, मुझे तो ऐसा लग रहा है पिटवा के मानोगे तुम। अरे ना पिटेगा तू, गाली देती है औरतें मुझे भर पे। अरे गालियों से हम पे तुझ पे क्यों चिपट रही है गाली? पकने दे, मैं देख लूंगा, तू फिक्र मत कर। जा मत दे, परेशान मत हो, जा। अरे तू कहीं मत जा, बम्बई की तरफ तो देखियो भी मत। नाक कटवा के रख दिया तुमने। अरे माँ तो बहुत बुरी तरह से कटेगी। पाली हिल पे ले जा, मैं तुझे न मालूम, चौपाटी पे ले जा मैं। अब ऐसा है, सुनो प्रधान जी, हाँ। इस महीने बांट रहा हूँ मैं, अगले महीने से अपने किसी लड़के का इंतजाम कर लेना, राशन बांटने वाले का। साफ सुध बात ये है बेटा, तू तो क्योंकि मुझे मिलती है गाली और तुम्हें भी मिलती है। तुमसे तो जो कहती है प्रधान के पड़ेंगे कीड़े मोटे मोटे, और वो तो कुड़कुड़ के मरेगा, और मुझे भी कहती है। अरे तो पे गाली चिपकना रहे, और मुंह पे जो है प्लास्टिक के कीड़े ना पड़ रहे। जा, हम दोनों बहुत मजबूत हैं, जा। किसी दिन देखना, अरे ये जो बेटा। औरतें पेट भर भर के गाली देती है ना, इन गाली का नतीजा देखना तुम। अरे मैं नहीं करूंगा, अगले महीने में लड़के का इंतजाम कर लेना। नहीं, काम करियो। अरे तो अभी बम्बई भाग रहा है, अब अगले महीने की मुझे धौंस दे के जा रहा है। अबे मुझे धौंस दे के साले भूखा मर जाएगा। और बम्बई में साले नाक ऐसे ले जाएंगे चौपाटी पे, मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेगा। बहुत डर वो कर रहा है। भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। भाभी राशन कहाँ पे मिल रहा है आपको पता है? किसकी हो? मैं तो पहचान में नहीं दूँ। वो राजेश चक्की वाले जो है। राजेश चक्की वाले? अच्छा। हाँ। राशन? हाँ। क्यों तुम्हें मिलाना राशन? नहीं, अभी मिला ही नहीं है। तो राशन यहाँ थोड़ी ना पड़ता है, वो दुकान पे पड़ता है राशन। तो कहाँ पे आप बता दो ना मुझे। वो पुलिया है ना, हाँ। पुलिया के बराबर में खोगा, उसी के बराबर में दुकान है, वहीं बट रहा होगा। जा मिल पक्का मिल रहा होगा ना? हाँ वहीं बटता है राशन वाशन तो सब। ठीक है भाभी, ठीक जा। है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। भैया राशन इधर ही मिल रहा है ना? हाँ, राशन ही मिल रहा है, ये दिख नहीं रही हाँ। दुकान। राशन चाहिए था। राशन? हाँ, राशन लेने हमारे यहाँ का तो समय पूरा हो गया राशन बटने का। अरे हमारे राशन क्यों नहीं मिल रहा लल्ली? भैया सरकार तो बांट रही है, कितने दिन भी पीछे जाओ मिलता है। कितने दिन भी पीछे जाओ? हाँ, अभी 2-3 दिन नहीं तो हुआ, 2-3 दिन में थोड़ी नहीं बच जाएगा। लल्ली मैं तुझे बताऊं, हर राशन का अलग अलग वो होता है। अब जैसे किसी राशन में ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा दिन तक बटेगा, हमारे पे कम है तो बट गया जितना बटना था। कितने सारे तो गाँव में जनी है, और आधे ले गए, आधे नहीं ले गए अभी। आधे ले गए? आधे जने तो लेके ही नहीं गए अभी। अरे पहले ये बता, कहाँ क्या नाम है, कहाँ से आई बेटा, किस मोहल्ले से आई है? राजेश चक्की वाले हैं, उनकी बेटी हूँ मैं। राजेश चक्की वाले? हाँ। अच्छा, उनकी बेटी है? हाँ। ओ चल कोई बात नहीं। अब ये वो तो अपनी बात है घर जैसी। ला तो ला राशन ला, मैं देखता हूँ। क्या नाम है तेरा? मेरा शिवानी राजेश चक्की। ये तो तेरी मम्मी के नाम पे नहीं राशन? हाँ। है ना? हाँ। तुम 6 लोगों घर में? हाँ। 6 यूनिट का राशन जाता है? हाँ। और तुम्हारी ले, इसमें अंगूठा लगा। आ गया ना आया? कहाँ आया? कुछ ना हुआ इसमें, तो फिर से लगाना। गोल गोल ही घूम रहा है। अब फिर क्या, बार बार देख भाई, एक बार में आ जाता है तो वो आ जाता है, फिर बार बार में ना आता। तो कितनी देर में आ जाऊं मैं? अब मुझे नहीं पता, अब तो तू आया ही मत, क्योंकि ऊपर से हमारा बंदी कर दिया कनेक्शन, क्योंकि हमारा बट गया ना राशन। हमने तो लिखित में डाल दिया भैया हमारा बट गया राशन, तो उन्होंने बंद कर दिया कनेक्शन। अब हम क्या करें बता? हाँ, समझ रही है? ऐसे थोड़ी नहीं होता भैया, हमारा राशन तो होगा ही होगा, हम लेके ही नहीं अरे गए। लल्ली ज्यादा बहस मत कर। अगर ज्यादा इतनी वो है तुझे, शाम को आ जाइयो, और शाम को नहीं तो तू कल इतने ही खाना आ जाइयो। तो कल मिल जाएगा ना? बस कल मिल जाएगा। ठीक है, बस इतने समय तक आ जाइए बस। क्योंकि बात ये है लल्ली, नेटवर्क नहीं आते, कभी कभी चले जाते हैं टावर। हाँ। टावर चले जाते हैं तो कहाँ ढूंढूंगा टावरों को? चलो। बता,
कल आ जाऊंगी फिर मैं हाँ टाइम से। हाँ ले पक्का मिल जाएगा ना कल? मैं ना कह सकता कि पक्का मिलेगा कच्चा मिलेगा। अब ये है कि अगर इसमें तेरा अंगूठा आ गया, मुझे यहाँ दिख गया और जो राइट का निशान होता है वो आ गया इसमें तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। ले पकड़ लल्ली तू जा। ठीक है भैया। पता नहीं राशन मिलेगा भी नहीं। ताऊ जी, ताऊ जी, हाँ लाली। ताऊ जी राशन की दुकान कैसे बंद है? राशन की दुकान? हाँ अरे कल खोली उसने पूरे दिन, कल क्यों ना लिया आके? कल मैं गई थी, अंगूठा लगवा लिया था, यूँ कह रहे थे टावर नहीं आ रहे। टावर नहीं आ रहे तो अब राशन निबट गया होगा। अब एक आध आदमी के लिए थोड़ी खोली जाएगी दुकान। ऐसे कैसे निपट जाएगा? हमने लिया ही नहीं है तो हमारा कहाँ जाएगा राशन? अरे भाई एक बात बता, कुछ बाजार से खरीद ले करो। भाई- कब मैं बिल्कुल ही मतलब राशन पे ही निर्भर हो गए हो तुम तो लोग। एक बात बताओ, हाँ। राशन पूरे महीने चल जाता है? किसी और का क्या? नहीं चलता, किसी का नहीं चलता। अरे खूब चलता है, नहीं चलता तो तुम पूरी डेट तो याद रखती हो, एक दिन बर्दाश्त नहीं करती। 3-4 दिन बाद लेने आए हैं इसीलिए तो। भाई तुम लोगों के परिवार इतने बड़े हैं, नेकात बाजार से खरीदे करो, खाली राशन कार्ड पे निर्भर मत रहो। तो समझे? बाहर से खरीदने के बाद ही लेने आते हैं। अरे कहीं ना खरीद रहे तुम पूरे लोग। महीना किसी का राशन नहीं अरे चलता। खूब खा रहे हो, खूब महीने भर खूब चले और सब, और फिर एकदम भागो तारीख देख के कि कब राशन खोले और कब लेने जाए। तो आप राशन दे देते हो फ्री में? अरे फ्री भी काम दे देगा। अब सरकार की तरफ से फ्री ना है तो हम कैसे फ्री दे वही देंगे? तो बात तो अभी ये बता दे भाई, अब ऐसा है हमें भी बहुत काम है और उसे भी बहुत काम है। अब हर वक्त तो दुकान खोले नहीं रहेगा, जब खोले तो ले जाइयो। और भैया तू अपना देख, दिलवा देना उनसे वो। हाँ दिलवा कर मैं जाऊंगा तेरे लिए। वो देते नहीं है ना? अरे दे देगा, अगर दुकान खुलेगी तो ले लेना, नहीं अगले महीने लेना। ठीक है ताऊ। हैं? वाह भाई वाह, हद कर दी। पता नहीं अब भाभी क्या कहेंगी। भाभी, भाभी, भाभी नमस्ते। नमस्ते। मिला नहीं राशन? भाभी 2 दिन से डोल रही हूँ, 2 दिन से उन भैया ने कह दिया कि अंगूठा नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा दूसरे दिन नहीं है, दूसरे दिन दुकान बंद है। ताऊ जी इतने उल्टा जवाब दे दिया। ताऊ जी जो है उल्टा बोलते हैं। कल मैं आई थी तो यहाँ मैंने कहा कि राशन नहीं मिला तो कह रहे तुम इतना खा जाती हो, बाहर से ले लो, राशन की क्यों जरूरत है, राशन के निर्माण लाओगी। तू तुझ पे यूं ना कही गई, जब तुम्हारे अंडर में राशन बट रहा है तो तुम राशन बांटोगे नहीं? मैंने कहा है? सुनते कहाँ हैं वो, उल्टा कौन सा उल्टा रोज बोलते रोज हैं। राशन लेने आ रहे हैं? 4 दिन पीछे गई थी, उसमें भी राशन नहीं दिया। तू एक काम कर, कल आइयो, कल आ जाइयो मेरे पास। आप दिलवा दोगे ना भाभी? तू कल आ जाइयो बस। ठीक है भाभी, नमस्ते। ठीक है, भाभी। नमस्ते। बताओ इतना हरामीपन साथ रखा है, मतलब आंखों में बिल्कुल सुहड़ वाला बाल घुसा हुआ है। अरे बारे को आइए। अरे कहाँ है? और राशन बटवैया कौन? ऐसे मत बोला करो, राशन बटवैया। और क्या दलाली हो तुम? राम राम चौधरी। और ये बताओ, गांव की 2-4 लौंडी है, 2-4 लेडीज है, इतने दिनों 4-5 दिनों से राशन लेने के लिए घूम रही हैं, राशन क्यों नहीं मिल रहा उन्हें? अरे मैं बताऊं तुम्हें बात क्या है। देखो बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से ट्रक नहीं आ पाया है राशन का, जिसमें गेहूं चावल भरे हुए थे ना, वो ट्रक आ नहीं पाया है। ऐसा थप्पड़ मारूंगी क्या बत्ती सी बाहर आ जाएगी तेरी। चुप हो जाओ, बदतमीजी मत करो। बदतमीजी करना है? ट्रक 5 दिन पहले आ गया, वो सॉरी 1 हफ्ते पहले ही आ गया। हाँ हमें चला रहा है, तेरे जैसों को रोजों को चलाती हूँ मैं। नहीं हाँ मैं नहीं और सच नहीं कह रहा हूँ, करके झूठ ये बता, दलाली करता भी तो उस प्रधान की है ना? हाँ वो प्रधान तुम्हारे पिताजी हैं वो। अब पिताजी है तो सर पे बैठा लूं साले। ये बता, तुम्हारा नाश जाएगा सबका। जितने भी राशन बंटवाइया है ना, ट्रक के नीचे कुचल कुचल के मरेंगे सारे सत्यानाश। और दारू पी पी के सबके फेफड़े खराब है, कैंसर, टीबी, VCR सब होगा। और देखो वो खांसे है ना, हमारे ससुर इतनी बुरी खांसी खांसे, इतनी बुरी खांसी खांसे, बहुत बुरी। हाँ। देखो ऐसा खामखा की बातें नहीं करोगी आप, मैं बताऊं आपको। लेकिन सुनो, हमें सब पता है, रात भर टेम्पू फटफट फटफट आवाज करते हैं, रात भर हम सो ना पाती हूँ मैं। हाँ, अरे रात भर टेम्पू आते हैं, रात भर लगते हैं। मतलब तुम अपने पेट में समाधि बनाओगे क्या? मैं हम ले जावे। सरकार ऊपर से भेज रही है, सरकार का एक आदमी या प्रधान बना दिया है, वो अपने पेट में समा रहा है, फिर वो उस प्रधान ने दलाल बना लिया है। प्रधान जी बढ़िया आदमी है, कोई बढ़िया आदमी है। तो बताओ तुम कितने आदमी हो? काय के राशन जो बांटते हैं कितने? चार बांटते हैं हम। यानी कि 4 खसम बनाए उसने। हाँ 4 हिलंदा बना लिए, है ना? हमारा जो ससुर है ना, ससुर कहने में शर्म आ रही है मुझे, इतना खराब आदमी है, इतना हामी आदमी है बहुत ज्यादा। हाँ
ऐसा मन करता है कभी कभी तो जहर दे दूं, उसे मार दूं, देखो ऐसी फांसी पे लटका दूं। ऐसी बातें मत किया करो। अरे क्यों ना? राशन आ जाएगा तो दे और दूंगा। ये बताओ, जब तुम्हें बांटने के लिए रखा है तो गांव की औरतों को क्यों निकाल देते हो तुम? राशन क्यों ना देता? अरे तू ये बता। देता हूं मैं तो। क्या देता है? जिसका अंगूठा नहीं आ रहा कैसे दे हाँ, दूंगा? अंगूठा काय को? पूरी छाप ले लो लुगाइयों से। देखो बदतमीजी मत किया करो यहाँ के बात किया दरवाजे करा। पे आके। हाँ, ऐसा अब लौंडिया घूम रही है, उसे राशन दे दे, 4 दिन हो गए उसे। अरे जो अंगूठा नहीं आ रहा, नेटवर्क हाँ, नहीं आ रहा, अंगूठा काय को ना आएगा? टावर नहीं आ रहे। टावर तो तेरे भी गिर गए। टावर ना आ रहे, चूतिया बना रहा है। बदतमीजी मत किया पूरे करो। गांव की औरतों को इकट्ठा कर लिया ना, वो नंगापन दिखाएंगी ना। हाँ, तुम अपने, खैर वो तो बातों से नंगा करेंगी तुम्हें, तुम तो खुद नंगे हो जाओगे। हाँ, और चौराहे पे टंगवा दूंगी एक एक नंगे आदमी को। समझ में आ गई? राशन बढ़ जाना चाहिए, वरना ऐसा जूता छूटेगा। हैं? अब मुझे ना पता, मैं प्रधान जी से कहूंगा तुम्हारी। बताओ ये कोई हद होती है? आज मैं इनसे तबादला ही करवा लेता हूँ, बहुत हो गई अब। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे तोता क्यों चीखे जा रहा है? ये बता क्या परेशानी है? चुप हो जाओ तुम। देखा आग गिल्ला मत निकाले बाहर। ऐसा है? हाँ, क्या है बता? हाथ लाओ। फिर तू हर दिन हाथ ये लाओ, मत करे। हाथ लाओ। हर दिन मत करे। हाथ लाओ। यहाँ से हाथ पहले लाओ। तू थमा रहे हैं। सुनो, ऐसा है मुझ पे नहीं सुनी जाएंगी गाड़ी और सुन गरमाचे। तो ले। पकड़ो इसे। हाँ। पकड़ो इसे, पकड़ो। आप मैं छोड़ दूंगा। नहीं बता फेंक दूंगा बता इसे मैं। ना बते बजे। अरे कुछ बात तो बता। बता रहा हूँ, पकड़ो बता पहले। बता पहले। इसे पकड़ लो। पहले बता दे। क्या बताऊं? है तुम्हारी जो है, जो बहू है तुम्हारे बेटे की, वो हमारी दुकान पे आकर के, वहां पे मेरे घर पे, दुकान पे भी नहीं, घर पे आकर के ऐसे ऐसे बखान खोल के गई है ना, कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम तुमसे यूं कह रही कैंसर हो जाए, टीवी VCR सब हो रहा है। तो और यूं और कह रही थी कि सबरे राशन वालों के ऊपर शराब दे रही हूं मैं, कि ये सबरे राशन वाले जो है पी के मरेंगे, इनको बहुत करी बीमारी लगेगी। बस इतनी सी बात है। अबे उन्होंने हंगामा करे और यूं कह रही कि राशन अगर नहीं मिला, ऐसा था, वो लड़की आई थी उनकी जो है चक्की वालों की, ऐसा था प्रधान जी, तुम्हारे कहने से जो सब जो जितने भी राशन के लिए खड़े थे लाइन में, लोग जो बचे थे जितने, उनके में अंगूठे तो आ गए, लेकिन मैंने उनसे झूठ बहका दिया कि टावर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से। अब हाँ तो बुराई क्या है? बुराई? कोई बुराई ना। तुम्हारी बहू जो है आ गई घर में, हंगामा करके गई है। सुनो, अबे वो बहू ना है। कौन है? नौकरानी है वो। कैसी बात कर रहा है तू? चुप हो जाओ तुम तो। मुझे अरे वो नौकरानी है, पागल इंसान। और सुनो, मेरी बात सुनो, अब वो काम करने वाली है वो हमारे यहाँ की। अबे दो आने की औरत अगर कुछ बकती है बकने दे उसे। मेरी बात सुन लो अब तुम। हाँ? यो कह रही थी कल अगर राशन नहीं मिला तो पूरे गांव की औरतें जूते लेकर के और जूते मारेंगी। अरे थोड़े से खा लेगा तो तेरी कौन सी बेइज्जती तुम भी पढ़ेंगे? मैं नहीं, मैं तो हूं। देख मैं तो आऊंगा नहीं। भैया। अब मेरी बात, अरे मैं, अच्छा चल चल चल, तू नाराज मत हो, नाराज मत हो। ए यार बताओ, हमारी इज्जत नहीं है? अरे हम राशन बांट रहे हैं। अरे पूरे गांव में तेरी बड़ी इज्जत है, मगर एक तुम में जूता पड़ेगा तो इसका मतलब हम में जूता पड़ेगा, तुम्हें ऊपर है जूता। अरे एक महिला, वो भी हमारे घर की नौकरानी, वाकई ना सुनी जा रही तुझ पे। अबे हम तो पूरे गांव से निपट लेते हैं अकेले ही। सुनी जा रही हैं? और देख तू चिंता मत कर, अभी घर जा रहे हैं उससे निपट लूंगा। देख ये काय लिए तू चिंता मत कर, तू फिक्र मत कर। तू सबसे पहली बात तो ये सोच ले, ये राशन का कोटा तेरा ही है। समझा लेना। समझा दूंगा, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत बुरी हो जाएगी। बहुत बुरी नहीं। और हाँ प्रधान जी, ऐसा है मैं इसी महीने बांट रहा हूँ तुम्हारा राशन, आगे से अगले महीने से अपने लड़के का इंतजाम कर लेना किसी का भी। वो तो यूं कह रही थी सबरे राशन वाले सड़ के मरेंगे, इनके बहुत बुरे दिन होंगे, मर जाएंगे। अरे अभी तक मेरी शादी नहीं, मैंने देखा क्या अपनी जिंदगी में? अबे पागल इंसान, मैं करूंगा भैया। अरे सुन, मैं ना करूंगा। अरे सुन तो ले, एक बात बता, हम इस गांव में प्रधानी करते हैं? कोई हम ईमानदारी की प्रधानी करते हैं? अबे बेवकूफ, हमें नगर निगम से लाइट और देख सड़क के ठेके मिलते, हम किसी की गली बनवाते हैं, नाली नालों के हमें टेंडर मिलते, हम बनवाते हैं। अबे सारे के सारा पैसा पी जाते गधे के बच्चे, और आज तक हमारे सर का बाल नहीं उखड़ा। अरे तुम्हारी बात समझे? हाँ, और तू एक बात बता, एक औरत के, अरे कह रही है बकरीद का बका के चली गई, जाने दे। और देख वो हमारे घर की नौकरानी बहू नहीं है। बहू मत चिल्लाया कर। नंबर 2 के बेईमान हो तुम। नंबर 2 के? नंबर 1 का बेईमान हूँ, बेवकूफ गधा। सही से ईमानदारी से भी बोलना नहीं आता। चल चल हैं? और देख सब, एक काम कर, 6 महीना राशन बांट ले। राशन बांट ले। बस। गुस्सा आ रही है मुझे। अरे गुस्सा मत करे, गुस्सा तो करनी नहीं चाहिए। समझा लेना अपने बहू को। तू चिंता मत कर,
तू 6 महीना राशन बांट ले, तेरा कमरा बनवा दूंगा, मेरे पास योजना आ गई है। हाँ बन जाएगा ना? बिल्कुल। और तू फट शादी कर लेगा, तेरी बहू आ जाएगी, मौज लिए जिंदगी की। समझा देना। गलत सलत बोलना गलत है ये। गलत सलत? तू एक बात बता, ये अबे हम पूरे गांव को झेल रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करें? अबे हमारा काम ही बेईमानी का है बेवकूफ। नंबर 1 के बेईमान, मुझे पता है, ली चढ़ो 420 आदमी हो आप, मैं जानता हूँ। प्रधान जी एक बात बताओ, ये तुम जो टम्पू भिजवाते हो, रातों में टम्पू निकलवाते हो, इन सब चीजों का पैसा जहाँ का है तुम्हारा, ये बता दो मुझे। अरे बेवकूफ, नीचे से जो शुरू होता है ना अधिकारियों से, तो जो ऊपर ये समझ ले बुर्ज खलीफा पे अधिकारी बैठा हुआ है, वहां तक पैसा जाता है। हाँ, ले दे के इतना समझता है। अच्छा हाँ, जा दुकान संभाल चल। प्रधान जी तो फिर तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इस कारखाने को अपने मेरा मतलब इसको बंदी कर दो, फिर क्या है? अबे चुप, जब इतना पैसा जाता है तो। अबे चुप, अबे हमारे खून में रम चुका है, हमारी नसों में दौड़ चुका है, अब ये बंद नहीं होगा, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। हाँ, और देख एक बात और सुन ले, इस प्रधान पे 5 मुकदमे चल रहे हैं, 5 पूरे। हाँ, ये समझ रहे, नस नस में रम गया है। अच्छा हाँ, बस जा, अब जा चाय वाय पी, नाश्ता कर, जाकर सीधी दुकान पकड़। नस नस में बेईमानी है। फिर बार बार कहेगा, पागल इंसान है। अबे हम ईमानदार आदमी है। कहाँ गए? ये बता, तू तोता से काका बकरी आई? तोता? कौन तोता? तोता हमारा राशन वाला जो है, जो राशन का कोटा चलावे। अच्छा, वो हरामी। वो बोल। उस पे तो सच बताऊं इतनी गुस्सा आ रही पिताजी मुझे, तुम्हारा घपला कर रहा है वो। मेरा? हाँ, ये समझ लो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहा है। अजय तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो बता दो मुझे, तुम्हें कुछ अपने बारे में पता है? रात भर टम्पू लद लद के जाते हैं उसके घर में, इतना बड़ा घपला कर रहा है वो, आज मुझे पता चल गया। इसका मतलब 22 गांव के प्रधान को धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ससुरो, हमारी तुम्हारी लड़ाई घर तक की है, लेकिन कोई बाहर वाला तुम्हारी तरफ नजर उठा के देखो, धोखा दे, वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बात बताओ, कल को किसी गांव वाले ने शिकायत कर दी तो दाग किस पे आएगा? तुम्हें प्रधानी पे आएगा ना आएगा? तो इसीलिए वो इतना हरामी आदमी है, इसलिए सुना के आई उसे। एक बात बता दे, तू वो चक्कर में पड़ क्यों रही है? कोटे के चक्कर में वो बांटे ना बांटे, या सब खाली कर दे, या कुछ भी करे, तू ये बता दे, तू सड़क पे उसकी दुकान तक क्यों पहुंच रही है? पिताजी बात तुम्हारे ऊपर आ रही है। अरे हमारे ऊपर आ रही है तो आने दे, हम तो प्रधान है, खानदानी। खानदानी प्रधान से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि आप प्रधान होने से पहले किसी के बेटे हो, वो सॉरी किसी के मतलब ससुर हो और किसी के पिता हो। अरे तो रिश्ते घर में निभाए जाते हैं, ना कि हम कारोबार में निभाते हैं। कोई बात नहीं, हम बाहर भी निभा लेंगे। पिताजी मैं क्या बताऊं तुम्हें, जब राशन नहीं मिलता है ना तो वो कट्टों को बगलों में लगा लगा के औरतें और आदमी इतनी गंदी घिनौनी गलीज गाली देते हैं तुमको। अब मैं बता दूं क्या देते हैं? ये देते हैं, मर जाए प्रधान, कीड़े पड़ जाए, भगवान करे रेल की पटरी के नीचे 50 टुकड़े हो, कोई जानवर खा जाए, तब चिलम पीवे, शराब पीवे, गांजा पीवे, ड्रग्स लेवे और कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए। अब पता पिताजी, मैं अपने कानों सुन के बहुत रोई हूँ कमरे में, इतनी रोई हूँ बहुत। अजी मुझे अपने गांव वाली बात याद आ गई। मेरे मायके में जो है 4 डीलर थे, 4, और ये समझ लो एक का तो रोड एक्सीडेंट हो गया, एक को कैंसर हो गया, और एक का कार एक्सीडेंट में मर गया, और एक का तो पिताजी मगरमच्छी खा गया। और सुनो, वहां के 2 प्रधान थे, दोनों प्रधान लाश उनकी पता नहीं लगी, और जब पता लगी गंदे नाले गटर में, आज दैया देखने लायक ना, इतने बुरा हश्र हुआ। लेकिन पिताजी मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा हश्र ऐसा हो, इसलिए भैया मैं सुना के आई। इसका मतलब तू इतने बड़े पापी गांव की रहने वाली है, हैं? मतलब तू मरी नहीं इतना सुन के अभी तक? तुझे तो मर जाना चाहिए था शर्म से। अरे मगर हम नहीं मरे तो तू ही कहाँ से मर जाएगी? तू तो सबसे बड़े पापी गांव की है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कितने बड़े पापी गांव की कि 4 मतलब प्रधान मर गए, कोटे वाले मर गए, कैंसर हो गए। बिल्कुल। मगर सुन, हम बहुत साफ सुथरे और बहुत शुद्ध हैं इस गाँव के, और देख हमें कुछ नहीं होगा। और पता पिताजी, किसी ने कहा है
देर है, अंधेर नहीं, क्या ना? लेकिन ये अब्बा से सुनी होगी तूने? अरे अब्बा गए थे अपने अब्बा से सुनी होगी ना? ना ना, अब्बा जिक्र करते होंगे, अब्बा कहते तो होंगे। फिर ये बता दो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे तो बुरा ही नहीं लग रहा है। मुझे क्या लग सुनाने रहा में है? उसे आई हूँ। अरे तो वो तुम्हारा कौन सा जीजा लग रहा है? कौन सा? हाँ। वो जीजा तो तेरा हो सकता मेरा क्या है, को- मेरा मेरा तो जीजा गुलाम होता है। तो मैं सुनाती आती। मैं हाँ। गुलाम है, गुलाम, समझे? जैसे तू गुलाम है ऐसे ही वो गुलाम है। गुलाम? हाँ, तू भी गुलाम है। तुम जैसे गुलामों को अपने पेटीकोट में उलझा के रखती हो। अरे हम कहाँ से आ जाएंगे तेरी पेटीकोट में? हाँ। हम तो पेटीकोट को ये समझ ले कैंची से काट काट के तुम जैसे गुलाम मेरे पेटीकोट धोते हैं। नहीं, अरे अब तो कहती रे। एक बात बता दे, गुलाम तो देख तू शक्ल से भी है, हाँ। और देख तेरे पहनावा भी है, तुम्हारी शक्ल और देख तो हम उसकी तो जैसी देख लगती है। प्रधान थे, प्रधान ही रहेंगे। हाँ। हमारा मॉरल चेंज नहीं होगा। अरे बका, समझे? बको तू एक गुलाम की तरह नजर आ रही है, गुलामी रहेगी। और रह सवाल उसका, ठूस तो तू भी राशन का ही रही है। मैं नहीं खाती। अरे नाकदार मत बन, तेरी नाक इतनी सी हो गई है, पहले इतनी बड़ी खा खा के मैं नहीं खाती। आराम का खाते हैं ना। चलो बहू को आप ही बहू। हाँ, नहीं एक बात हो ना, भूसने की आदत तो तुझे है, बाबा। कुतिया के जरासीम, क्योंकि बचपने में तुझे काट गई थी कुतिया, और जब कुतिया काट जाती है ना तो वो जरासीम तुझ में आ गए, भूसने वाले। तो हम भी इंसान हैं, भगवान ने हमें इंसान बनाया, हम इंसान ही उसमें हैं। बाबा। और देख भगवान का बहुत बड़ा करम है, ना हमें देख ट्यूमर हुआ, न कैंसर हुआ, न हम में कीड़े पड़े और न पड़ेंगे। अच्छा। तू पापी गांव की थी, तेरे गांव के सब मर गए, पाप करते रहे जब और तेरे पिताजी ने भी बहुत पाप करे होंगे। अच्छा, एक बात और बता तेरी दो। महतारी ने मेरी भी बात बहुत पाप सुनो। करे होंगे, मैं तो और तू पापी भी गाँव। पापन है। Yes। अब बता, यहाँ खा रही है हमारे राशन का, तो मैं पड़ेंगे कीड़े सबसे पहले। अब अच्छा, बता तू क्या करी? एक बात बताओ। बता। मैं पापी गांव से, ठीक, मेरी नौकरानी जैसी शक्ल, हाँ। और मेरे में कीड़े पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। लेकिन तुम ये पाप क्यों कर रहे हो? हम अबे हमारा तो काम है पाप करने का। ये का अच्छा। हाँ, हमारा काम है। खानदानी। हम पे और क्या पेशा। प्रधान है हम? अबे हम प्रधान हैं, हम प्रधान हैं। अच्छा। और देख, तुझे याद है हर 5 साल के बाद में ये हमारा खून पीते हैं, हमारी तिजोरी खाली कर देते हैं दारू पी पी के, भंडारे खा खा के, पनीर सब्जी मांग मांग के, समझ गई? तो हम पूरा नहीं करेंगे, इनको कज्ज चाहिए हम पे। अच्छा। और का तो फिर प्रधानी कर क्या को रहे हो? चौना करेंगे, कोई तेरे पे राज चल रहा है? अबे हमारा जो मर्जी होगी हम तो वही करेंगे। तू अपनी नौकरी ले, ना काम कर। एक काम घर काम में क्या, घर में एक काम कर लो। अरे बासन दो। इससे अच्छा है किसी गटर साफ कर लो। तू पहले तो हाँ। बर्तन साफ कर ले, गटर भी तुझसे साफ कराएंगे, चिंता तो मत कर ही कर। लूंगी। झाड़ू तो तेरे हाथ में अच्छी लगेगी, क्योंकि तू लगे भी रही है। महिला तो घर का काम करती है। अरे तो करे हाँ। करे करती रहे, मुझे बताओ। नहीं तो तू अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, बदबूदार हो रहा, ना शकल की ना सूरत की, नौकरानी जैसी शकल की। भैया आप तो दे दो राशन। ए लल्ली तो मेरा आ गई भाई, हाँ। राशन का समय खत्म हो गया लल्ली, तुझे पता नहीं है? अरे मैं दूसरे डीलर के पास गई थी, राशन फिर? वाले के पास। उसने कहा कि तुम्हारा 3 दिन, मैंने अंगूठा लगाया था तो उन्होंने कहा 3 दिन पहले ही मिल गया तुम्हें, तो तुम झूठ बोल रही हो। लल्ली देख, मैं तुझे बताऊं, राशन बंटने का समय हो गया समाप्त। अब अगले महीने राशन बटेगा, अगली तारीख से तू जो है राशन लेने आ जाइयो। उस दिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला फिर? झूठ? हाँ। हम काय को झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने बैठे हम यहाँ? तो आपने झूठी बोला था, कल रात दुकान बंद करके बैठ गए। आपने कही कल आना, परसों कही थी। हाँ। तो कल दुकान बंद कर ली आपने। देख मैं तुझे बताऊं लल्ली, टावर ही नहीं आ रहे थे तेरे सामने, मैंने लगाया नहीं था। मैं तारीख लिखवा के लाई हूँ मैं उसी दिन की, भाई, दूसरे डीलर ने लिखी है। देखो ए, लिख रही, तारीख लिख रही है उसमें। फर्जी है ये। फर्जी नहीं है, आपने मेरा राशन मारा है, गेहूं मारे हैं। मैंने कहा मारे हैं? एक बात बता लल्ली, तू ऐसी बातें मना रही है, 6 लोगों का राशन तेरे यहाँ जाता है, अगर मैं 1 लोगों का भी राशन मान लूंगा तो मैं मतलब बहुत बड़ा पेट भर लूंगा ना। आपने 6 लोगों की गेहूं मारे हैं, मालूम है आपको? 30 किलो राशन मारा है हमारा। चुप हो जा तू, अम्मा बन रही है कि 30 किलो गेहूं मारे और ये मारे। खोपड़ी खराब मत कर हमारी। आप और ताऊ जी यही करते हैं। आपने मेरा अंगूठा लिया है। तेरे पापा से शिकायत करूंगा, जा। अंगूठा लिया है और ये लिया है, ऐसे ही खा जाते हैं सबका राशन। खा जाते हैं राशन। हमने खाने के लिए तो राशन बैठे हैं, और कुछ खाने के लिए है ही नहीं हम पे। बताओ यार, ये छोरी तो बहुत चालाक है, इसने मतलब अनुमान भी लगा लिया और दूसरे राशन के पास, डीलर के पास जाकर के ये लिखवा भी लाई। सही लिख भी रहा था भाई, अंगूठा तो आ ही गया था। मुझे तो पता थी, मैं कब तक बेवकूफ़ बनाऊंगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं। मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन प्रधान जी अपने चांद पर जूता पड़वा के मानेंगे। तो चलता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से, करता हूँ मैं बंद ये सब। प्रधान जी तो मुझे किसी ना किसी दिन मरवा के मानेंगे।
रखता हूँ, बढ़ाता हूँ दुकान को। पता नहीं आज राशन मिलेगा नहीं, खा जाएंगे तो। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ, राशन मिलना था मुझे, राशन नहीं मिला है। राशन नहीं मिला? नहीं, उस दिन मैं आपके पास आई थी। हाँ हाँ तो उन्होंने मना कर दिया था कि दूसरे दिन ले जो दुकान बंद कर दी, ठीक है। हाँ हाँ। मैं दूसरे डीलर के पास गई थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मिल चुका है राशन, और मैंने उन भैया से कहा, उन्होंने कहा कि मुझसे परसों कल ले जाइयो, अब दुकान बंद है। मेरी हाँ, बात सुन बोलो। बेटा, देख असल में तेरा अंगूठा नहीं आया होगा। अब जब अंगूठा नहीं आएगा नेट में तो एक बात सुन लियो, अब महीना बदल गया तो अब तुम्हें अगले महीने मिलेगा, अब प्रधान आने जी, वाले महीने में। मैं ना गवार नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैंने देखा था अंगूठा आ गया था, भैया ने मुझसे झूठ बोला था, पर मैं मान के उनकी बात चली गई क्योंकि मुझसे बड़े हैं। इसका नहीं। मतलब ये तो नहीं है मैं पागल हूँ। बेटा तुम अपना राशन ना छोड़ के जाओगी अगर आ जाता तो? अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो या मतलब, तो इसका मतलब कि तुम गलत बोल रही हो। इसमें अगर देखो, तुम पढ़ी लिखी, सुनो सुनो, डीलर से लिखवा के लाई हूँ मैं, दूसरे डीलर से। देखो इसमें तारीख भी लिख रही है। देख डीलर तो कुछ भी लिख देगा, मैं कचू लिख दूंगा काय के लिए, तो ये तो अलग बात हुई। अब ऐसा है, या महीने बाजार से मंगा लो और वाके बाद में अब जो आएगा महीना तो हम राशन हमारे पास आइयो, हम कह देंगे बात है भैया पहले मतलब इस राशन। महीने का राशन आप लोग खा गए हमारा। नहीं, हम क्यों खा जाएंगे? हाँ, ये भगवान ना करे बेटा हम किसी का माल खाएं। अब देख मेरी बात सुन, हमारे पास ये समझ ले कोई नाच की कमी है? अरे हम तो दूसरों को और बांट दें, जैसे तुम जैसे ले जाए हर महीना। हाँ, समझे? और हर महीने आप दे देते हो। हम तो दे देते। हर महीने एक दो महीने का मिलता है, एक दो महीने का आप लोग खा जाते हो हमारा। हम क्यों खा जाएंगे? ले तो कौन खाता हमारे है? यहाँ तो पूरे कट्टे सब हम ही उतरवा में, तो हम हाँ। इतना खा लेंगे? अरे हम तो सब बांट देते हैं, और हम तो अपना भी बांट देते हैं। हाँ, हाँ। अपने हिस्से का भी। मैंने कहा इनको मिलना चाहिए पहले। आप दे देते और हो। देख हम हमेशा प्रधान बनते आए हैं, तो अगर हम ऐसे बेईमानी करेंगे तो हमें कौन चुन लेगा? हम तो इतने दिन से देख अलग से लड़ रहे हैं, अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमें जनता वोट कैसे दे तो देगी? अब की बार वोट मिलना भी नहीं है जैसे आप चल रहे ना हो। बेटा, जब हमेशा मिलता है तो अब की बार भी ऐसे ही मिलेगा, आपको तो और ज्यादा मिलेगा हमें, क्योंकि हम ईमानदारी से काम अब कर रहे मैं हैं। बोलूं साफ बात, मुझे चाहिए राशन, और मैं देख चुकी हूँ। ना भाई ना, अब हम तो इतने दिन से देख अलग से लड़ रहे हैं, अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमें जनता वोट कैसे दे तो देगी? अब की बार वोट मिलना भी नहीं है जैसे आप चल रहे ना हो। बेटा, जब हमेशा मिलता है तो अब की बार भी ऐसे ही मिलेगा, आपको तो और ज्यादा मिलेगा हमें, क्योंकि हम ईमानदारी से काम अब कर रहे मैं हैं। बोलूं साफ बात, मुझे चाहिए राशन, और मैं देख चुकी हूँ। ना भाई ना, अब देख बेटा मेरी बात सुन ले, अब हमने तुझसे बहुत देर कर ली बात, अब तू जो करा जाए वो तू कर लियो, और देख हम बहुत खतरनाक आदमी है, बस इतना समझ ले, बस जा। तो मतलब हम कुछ कहना राशन नहीं मिलेगा? मैं ना, राशन अब लेके कछु ना मिल रही। हाँ जा जा मैं जा। राशन लेके रहूं। हाँ जा, ठीक है ज्यादा एकड़ तिकड़ करेगी तो सही ना होगा। हाँ जा, रास्ता ना। प्रधान जी, प्रधान जी। अरे आ गया बेटा तोता। प्रधान जी बड़ा फमाड़ा पड़ गया है यार। क्या पमाड़ा पड़ गया है? तू तो पमाड़ा ही लावे, जब आवे कुंडी बजाता है पमाड़ा खड़ा कर दे मेरे चक्की वाले मेरे दरवाजे पे सुन पमाड़ा। तो लो, चक्की वाले की जो लड़की है ना, उसको मैंने मना कर दिया था, उसका अंगूठा आ गया बाकायदा। हाँ। उसके बाद में मैंने उसको झूठ बहका दिया कि ये जो है टावर नहीं आ रहे। अब वो दूसरी जगह किसी दूसरे राशन वाले के पास जाके वहाँ दिखवा आई। प्रधान जी वो यार पढ़ी लिखी लड़की है, तुम्हें पता नहीं है, तुम किसी दिन जूता पड़वाओगे और कुछ बात नहीं है। देख एक बात सुन ले, तोता हमसे और तू से ज्यादा पढ़ा लिखा या गाँव में कोई नहीं है, ये मान ले। अच्छा, ये मान ले, तू तय कर ले कि मैं पढ़ा लिखा हूँ बहुत ज्यादा। ऐसे पढ़े लिखे थे ना, कितने आए और कितने गए। तो तुम भी मान लो प्रधान जी कि जूता एक ना एक दिन बहुत बुरी तरीके से छूटेगा। बिल्कुल नहीं छूटेगा। देख बेटा तोता मेरी बात सुन, देख तुझे तो अच्छी तरह से पता है मैं अंगूठा छाप हूँ कि ना? बिल्कुल हूँ। लद्दड़ो। और देख एक जमाने से प्रधानी भी नहीं गई, दबादब प्रधानी का इलेक्शन जीतता आया हूँ। और देख एक कोटा मिलता है, मैंने 4 कोटे ले रखे हैं। ठीक है, एक तू चलाता है, 3 और दीगर चला रहे हैं, मगर आज तक कुछ हुआ तो नहीं ना, नहीं हुआ ना। पर जूता पड़ेगा प्रधान जी, मैं तो तुम्हें सही बता रहा हूँ। फिर ना माने तू, ऐसा लगता है कि जूता तुझे ज्यादा पसंद है। मतलब अपने ऐसा कर, अपने पैर में से जूता उतार, अपने सर में माल लेकर। अगर तुझे ज्यादा ख्वाहिश है जूता 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 जूता, सोते जागते जूता ही याद रहे, इसके अलावा भी कुछ याद रहे। अबे जब अगर उठता है ना तो 5 मार के आया, फिर जाके 5 मारे सर में, ठीक है, और जब सोया जब 5 मारे, तो तेरे जो है ये जहन से निकल जाएगी, फिर जूता 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 ही जूता चिल्लाता रहे। देख जब से राशन फ्री हुआ है ना,
जभी से हम ही लोगों की बिल्डिंगें ठाड़ी हुई हैं, नहीं वहाँ से पहले छप्पर पड़े हुए, तुम्हें पता है? हाँ, ये तो बात है। हाँ, सही है। दिन फिर गए, ज्यादा दिन से राशन फ्री हुआ अब है। भैया देखो प्रधान जी, भाई दिन तो पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है प्रधान जी, मैं तुम्हें बताऊं, अब देखो तुम जैसा करवा रहे हो वैसा ठीक है, करता रहे तू, मैं जैसे कह रहा हूँ। लेकिन प्रधान जी कोई बात हुई कल कलाबा को, कुछ नहीं होगा, बीच में सपेरूंगा तुम्हें। तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक खिलाई ठुसा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते। बंद क्यों नहीं कर देते जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ठुसा रहे हो हैं? अरे बंद कर करा के कैसा काटो, ऐसे उल्टे सीधे पमाड़े में फंसोगे, किसी दिन मारे जाओगे। एक बात सुन ले, हम नहीं मारे जाएंगे फ्री का राशन ठूसने वाले। अबे हमारे खून में रम गया है, नसों में, बेईमानी, अब हम छोड़ नहीं सकते। बेईमानी अबे बेईमानी का काम हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करते हैं, बेवकूफ। किसी दिन छापे वालों ने अगर छापा डाला ना तो समझ लो कि बस वो आखिरी राशन हो जाए तुम्हारा। अबे सुन ले तोता, जब वो छापे वाले आते हैं ना तो हमें बम्बे पे ही पता चल जाता है। फिर पता चलता है उनके मुंह में ठूस के आते हैं गड्डियां। हाँ, समझता कौन है ये? कितनी बार समझाऊं? जा दुकान चला लो, जा दुकान खोल। मेरी तो खोपड़ी खराब कर दी है तुमने। अब टेक माल आने वाला है, माल उतरवा दुकान पे। किसी दिन इतना बुरा फंसवाऊंगा। माल उतरवा जाके। अबे टम्पू आने वाले हैं, माल उतरवा, चीनी चावल दाल सब उतरवा। पता नहीं आज भी मिलेगा नहीं। भाभी आएंगी नहीं। भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी राशन नहीं मिल रहा है मुझे, इतने दिन हो गए। तुझे 8 दिन हो गए, तुझे 8 दिन से राशन नहीं मिला? अरे वो भैया बैठ खा देते हैं, कभी ताऊ जी कर देते हैं। कल आई थी मैंने ताऊ जी तू से। तो पीछे ही पड़ गई है इनके, मुझे ऐसा लग रहा है। बेटा तू जा, ना देने के ये देखो। नाग है, एंडा कोंडा कोबरा है, ये ना दंगे, इनके नाद इतने भरे हुए हैं कि भगवान करे ना खून की उल्टियां ना होती हैं। सुनो, अभी ये मुझे नहीं दे रहे, ठीक है? ये कितने सारे जनों को मार के बैठे हैं गाँव के, उन्हें तो मिलना चाहिए। अभी हमारे पास तो है, हम तो खा लेंगे, और जनों के पास थोड़ी नहीं। आप भी जानते हो हमारा गांव कितना गरीब है। हाँ ये तो है, सबका खा लेते हैं ये लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा तू थोड़ी पढ़ी लिखी सी लग रही है। पढ़ी लेकिन लिखी दे हूँ। क्यों ना, देते क्यों ना है? अंगूठा लगा ना रहा है तेरा? अंगूठा आ गया था मेरा, मैंने देख लिया, राइट का निशान भी आ गया। हाँ। उन्होंने कर दी कि नेटवर्क नहीं आ रहे भैया ने। हाँ। उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर मैं दूसरे वाले भैया के पास गई जो राशन बांटते हैं, उन्होंने लिख के दे दी कि उस दिन तेरा राशन निकल गया। तो मैं वही जो चीज दिखा रही हूँ कि मतलब कितने जनों का मारा है इन्होंने। हाय दैया, इसका मतलब तो ये हो रहा है, यानी कि अंगूठा ले लेते हैं फिर मना कर देते हैं कि तेरा अंगूठा नहीं आ रहा। सबसे यही कर रहे हैं, आधे लोगों को राशन मिला ही नहीं है। और भाभी उनकी दुकान में ना 2 कांटे रखे हैं, आप देखना, उस पे एक पे मोबाइल से कनेक्ट है जिस पे तुलता है, और दूसरे वाले पे रख के देंगे। ये 2 किलो कम तो उससे देते हैं, मतलब देना और ना देना इनका एक बराबर है। अच्छा, बहुत ही मतलब खा के अलग डाल रही हैं। इसका मतलब पूरा हरामीपन दिखा रहे हैं तो। हाँ दैया, तो फिर क्या करना चाहिए बता तू, मुझे कोई रास्ता बता। भाभी एक काम करो, भाभी पहले तो देखो आप ताऊ जी को समझाओ, अगर मेरा राशन मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिला तो देखो ये लोग जैसे करते हैं, जैसे रात को माल सप्लाई करते हैं, मैंने अगर वीडियो बना ली मैं थाने चली जाऊंगी, पुलिस वालों को दिखा दूंगी। ना अभी ये मत कर, मैं पहले एक बार इससे बात कर लूं, अगर ये नहीं मानता है तब करियो ये काम। मैं भी दुखी हूँ यार, सही है, बुरी सी शिकल का चला जाए। मिलता है तो मिलता है, वरना फिर तो यही काम। ठीक है, मैं बात कर लूं पहले। ठीक है, फिर आइयो तुम। नमस्ते। नमस्ते। तोतिया, तोता, तोता के क्या कह रही थी अभी तुम? पलंगकारी से ये बता पहले, क्या वो घपला कैसे हो रहा है? कौन सा घपला? का अंगूठा आ रहा है। किस लड़की इतना का बड़ा घपला कर रहे हो तुम? नाश भी जाएगा, नाश जाएगा, नाश। बदतमीजी मत करो, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे तोते उड़ाऊंगी पूरे गांव में, देख तू। हाँ, सही बता रही हूँ। नहीं, क्या चाहती हो? बात बता। क्या बताऊं? जब उसका अंगूठा आ गया तो तूने क्या कह दिया कि नहीं आया, टावर चले गए। जब वो दूसरी जगह चेक करा के आई तो अंगूठा भी आ गया और टावर भी सही आ रहे। फिर उसने ये बताया कि तुम्हारा राशन काट दिया है। बता, जब वो क्या कहता अंगूठा लग के राशन ओके हो गया कि हाँ अब उसे राशन मिल जाएगा, फिर तुमने क्यों नहीं दिया? बता, क्यों नहीं दिया राशन उसे? तुम खा गए अपने पेट में, समाधि बना ली है ना? तुम्हारे पेट में अर्थिया बन के तुम्हारे घुस गई वो। खोपड़ी खराब हो रही है मेरी।
खोपड़ी खराब कैसे नहीं मैं होगी? बताऊं है, मैं आप तुम्हें सच बात बताई। दूसरों का हक खा रहे हो। नहीं मैं बता ही देता हूँ इससे सच। तो अच्छा उन्हें हगवा लो फिर खा लो। हगा हगा खाएगा प्रधान, सुन लो मुझसे मत कहना। पठान, हाँ पठान क्यों खाएगा? उसके साथ तो तू भी शामिल है। अब मेरी बात सुन तो लो, क्या बात सच है बता दो मुझे। मुझसे उन्होंने यूं कही थी कि 20 बोरियां बचानी है, 20 बोरी। अब एक बात बताओ, मुझे भी बता दी कि कितने लोग रह गए हैं गांव में राशन लेने के लिए, जो हमारे पास आते हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं हमारे उसमें गले में। और जो है जब वो जो जितने भी लोग रह गए थे गांव में राशन लेने के लिए, राशन लेने आए तो उन पे अंगूठा लगवा के मैंने उनको झूठ मूठ भहका करके यूं कह दिया कि टावर नहीं आ रहे, तुम्हारा अंगूठा आ नहीं रहा है। और ये सारी की सारी चालाकी जिसने भी करवाई थी वो है तुम्हारे ससुर साहब। अरे मेरा ससुर मत कह, सुन लो, उस सड़ी सी शक्ल के उनने ही कही है मुझसे। अब एक बात बताओ, मेरी तो खोपड़ी खराब हो रही है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इस फंदे से भैया मेरा फंद छूट जाए। और सुनो, मैं तो ये चाहता हूँ मैं छोड़ दूं इसे, क्योंकि मेरी हो रही खोपड़ी खराब। आज तीसरे दिन मुझे औरतें गाली देती हैं, मेरे जूते मारती हैं पूरी तरीके से। नहीं ऐसा कुत्ता बनाएंगे सबका, मार बना देंगे। हाँ हैं? और तो और मैं तुम्हें बताऊं सच बात कि मुझसे तो यूं कह रहे कि बुद्धा काय को वो मेरा नाम ले रहे। तोता देख, मैं तेरे लिए क्वार्टर दिलवा दूंगा और तू क्वार्टर में रह लियो, पर तेरी शादी हो जाएगी। क्या बात है, तेरी अकल घास चलने चली गई है। अभी तक कितने के क्वार्टर बनवा दिए बता दे। कि एक आसे के बनवाए जो आदमी वो क्या कहता है राशन खा रहा हो, लेटरिन खा गया हो। लेटरिन खा गए? हाँ ये बता इनके कि शौचालय नहीं बनवाई, शौच खा गया वो। सोच खा गए और क्या तो क्या क्वार्टर बनवाएगा? इतना घिनौना गंदा आदमी है बता। तो मैं ऐसा है, एक तो इनकी ये राशन के पमाड़े में पड़ के मेरी शादी नहीं हो रही, बराबर में बंदा रहता उसकी हो गई। लुगाई की पहले पड़ी हुई है। हाँ ये मैं नहीं बांटूंगा। और एक मिनट रुको तुम, अभी आया। और ये लो ये पकड़ो, ये संभालो तुम अपने भाई खाते। भैया मुझसे मत बदने आओ यहाँ पे। अरे पकड़ी से मेरे मुंह पे मुझे क्यों ये पाप का भागी बना रहा है? भागी बना? अगर मारना ये तो उसके थोबड़े पे मार गया, मेरी उसके मुंह पे मार, उसके सर में मार, उसके न जाने कहाँ मार। मैं ऐसी जगह मारूंगा वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। जिंदा? मैं तो कह रही हूँ कल मरे सो बाल मर जाए, तेरी तुरंत कर दूंगी तुरंत। एक तरफ आरती में आग लगेगी, एक तरफ वो क्या कहता है। अरे इन्होंने जिंदगी खराब कर दी है, बताओ। हैं? तुम पागल आदमी हो बिल्कुल। शादी भी नहीं हो रही मेरी। शादी का लालच भी है? क्यों भाई, बयान नहीं करूंगा। शादी करनी थी तो मुझसे कह देता, मैं करवा लाती गंगा पार से। गंगा पार से करवाएं? और क्या, देख तेरी शादी मैं करा दूंगी। हाँ, करवा। इतनी सुंदर लौंडिया से करवा दो। और दहेज भी दिलवाऊंगी। करवा दो। लेकिन राशन का काम छोड़ दे। अब मैं बताऊं क्यों? अगर तू राशन का काम करेगा, देख सुन, अगर मैं शादी कराऊंगी तो जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, है क्या नहीं? और तू राशन का काम करता है, ठीक है, तो सुन, दुनिया भर की बददुआ लगेगी। तू वो क्या कहते, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे भयंकर बीमारी हो जाएगी। तेरी औलाद जब होगी तो शराब पीगी, कीड़ा पड़ के वो भी मर जाएगी। तेरा पूरा कुनब नाट हो जाएगा, कुनब नाट हो जाएगा। अरे तो ऐसा कैसे हो जाएगा? देख सुन, ऊपर से राशन ये गरीबों का पैसा, ये गरीबों का हक है और तुम गरीबों का अधिकार खा रहे हो। राशन जो सरकार देती है ना, वो गरीबों के लिए देती है। चावल, वो क्या कहता है, गेहूं, कभी बाजरा, तो ये सब गरीबों के लिए होता है। अगर इतने ही धनी होते तो तू ही बता ये राशन लोग क्यों लेते, तू ही बता। और देख सुन, जब मैं आई थी इसके घर में छप्पड़ भी पड़ रहा था, टपक रहा था ऊपर से। मेरी शादी हुई थी और आप देख मार्बल लगी हुई है, दो गाड़ियां खड़ी हैं, बुलेट खड़ी है। बुलेट तो खैर मेरे बाप ने, प्रधान जी के पैसों की, मेरे बाप ने दी शादी में, ठीक है। दो गाड़ियां खड़ी हुई है 4 पहिए की, एक ट्रैक्टर है। अब तू लगा ले किस पैसों से आ रहा है। और मुझे तो इस बात का डर और क्या, ये राशन खा के, ये बेच के, ये हराम की कमाई तो होती है ऐसी। मैं तो भैया इस बात से डर रही हूँ, कल को मेरे बच्चों के लिए लूट लग गई तो मेरा तो ये समझ ले नाश ही हो जाएगा। मैं तो अटैची उठा के यहाँ से निकल लूँ, क्या तो ये मानता है और ये नहीं मानेगा तो फिर मैं नौकरी बजाऊंगी। तो सही है, आज मैं इस बात का तबादला कर दूंगा भैया, मुझे नहीं नौकरी। तू अगर अपनी शादी करानी है, गृहस्थी अच्छी जीवन जीना है, ठीक है, तो ये छोड़ दे। अरे मैं आज ही मुंह में फेंक के मारूंगा। मेरी टीम में शामिल हो जा, ठीक है, तू मेरी तरफ शामिल हो जा, ठीक, बता, ठीक है? हाँ ठीक, वरना सोच लियो ना तेरी लाश में कीड़े पड़ जाएंगे। अरे बुरा मत बोलो। सुन, अरे बुरा, अच्छा अभी तो मैं बुरा बोल रही हूँ, और जब जिस दिन तेरे साथ बुरा होगा, जब क्या करेगा तू? अरे बस छोड़ो, अब इतना ही बहुत है, समझ गए? मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे बस करो, कुत्ते हक के जाएंगे, मूत के जाएंगे, जब प्रधान के में जाएंगे। अरे होगा तो उसका भी वही हाल, वही हाल होने वाला है। इसीलिए कह रही हूँ, किसी ने कहा है वक्त रहने से पहले सुधर जाओ, वरना वक्त जो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा कराएगा ना, वो किसी पे ना सुधरा जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इनके मुंह पे मारूंगा फेंक के। मुंह पे ना, कहीं भी मार दूंगा लेके। प्रधान जी आ रहा हूँ मैं अब तुम्हारे पास।
अरे सुनैया, अरे कहाँ है? हाँ अरे कहीं खावे पीवे के लिए बनाया हो? बनाया है, तो खाना दे दे। लौकी बनाई है। हाँ तो खा लूंगा, चल। हाँ खा तो लेना, हाँ। रोटी तो दे दूंगी। अब तुम मुझे एक बात बता दो पिताजी, हाँ क्या करवाना चाह रहे हो? तो क्या है वो? क्या? अब क्या है वो? अब क्या हो गया? करे खाना मांग रहा हूँ, अब खाम खा फिर शुरू है। वो उसकी चक्की वाले की लौंडिया आई, सुन लो पहले। हाँ। वो लौंडिया आई चक्की वाले की, ठीक है। तुमने उसे राशन क्यों नहीं दिया? चलो पूरे गांव में नहीं दिया, उसको तो दे देते। एक बात बताऊं, पढ़ी लिखी लौंडिया है वो खुद देख गई, ये कह रही थी मुझसे कि मेरा अंगूठा ले लिया भाभी, और उस पे वो क्या कहते हैं, राशन चढ़ भी गया मेरा, और वहां से मतलब ऐसे कंप्यूटर की तरफ से सब ओके हो गया, लेकिन उन्होंने मुझे राशन नहीं दिया। अब मेरी सुन ले तू, उसका अंगूठा लगा, जब हमें आ ही ना रहा अंगूठा तो हम राशन कहाँ से दे देते उसे? आ गया अंगूठा। अरे ना आया। तुम्हारे जो पल्ले गांव वाले रिश्तेदार है ना, उन पे चेक करवाया ही वो। अरे तो उनकी चेकिंग से क्या है? अच्छा चेकिंग से क्यों ना? तुम्हें ये ना पता पूरा हिंदुस्तान एक मशीन से जुड़ा हुआ है। हाँ पर पढ़े लिखे ना हो ना, एक मशीन से जुड़ा हुआ है तो क्या है अगर जुड़ा? यानी कि चक्कर क्या है ना, अगर तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते तो तुम्हारी बात समझ में भी आती। अब तुम पढ़े हो नहीं तो तुम्हें क्या समझाऊं मैं? देख पढ़े लिखे ना है, देख 4 तो कोठे चला रहे हैं। कोठे? कोटे 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 कोठा चला है, फिर मैं उल्टा सीधा बकना शुरू कर दूंगा। समझ में आया? हाँ कोटा। अच्छा, कोटा। 4 तो कोठे चला रहे हैं, अपनी प्रधानी संभाले हुए हैं, पूरे गांव को संभाले हुए हैं। अब तू ये बता दे, तू हमसे काय को ये जरे करे, तू तो का लेना हमारे कोटे से और हमारे का नाम है प्रधानी से? अरे तू अपने घर को संभाल। अगर उस लड़की ने रिपोर्ट लिखा दी, वीडियो बना के वायरल कर दी, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। क्या होगा तो मालूम है? नीचे से जो ठूसे ना आए हम रुपया मुंह में, तो ऊपर बुर्ज खलीफा पे जो अधिकारी बैठा है वो के मुंह में भी ठूसे हैं, तो हम पकड़ कैसे जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर उससे भी ऊपर कोई बैठा हो तो उसके मुंह में ठूसा है, और चलो उससे भी ऊपर और कोई बैठा हो तो उसके भी मुंह में ठूसे? बताओ जल्दी बोलो। अब देख मेरी बात सुन ले, अरे हम खुद रफे दफे कर ले, वहीं तक अब कहाँ तक पहुँचाएंगे? समझो बाई चांस अगर कोई ऊपर बैठा हो अधिकारी और उस पर ये खबर पहुंच गई, तो जो नीचे सबरे चैंटे बैठे हैं ना, इन चैंटों को मसल दिया और उसके साथ में तुम्हें मसल दिया, फिर क्या करोगे? XYZ अगर पिताजी ऐसा हो गया, हो जाए भगवान करे, हो गया तो सोचो क्या करोगे? मतलब हमारे ही घर में रह रही है, हमारे ही खा रही है, हमारे छोरा की कमाई खा रही है, हमारी कमाई खा रही है, हमारे कोटे की कमाई खा रही है, मगर फिर हम में कमी निकाल रही है। तो से ज्यादा बड़ा नमक हराम कोई है नहीं। ठीक है मैं नमक हराम हूँ, लेकिन तुम तो नमक की दलाली कर रहे हो। अब सुन, वो दलाली में तू भी तो शामिल है। एक बात बताओ, मैं कहाँ से इसमें वो क्या कहते हैं शामिल हूँ? तुम्हारा बेटा जो मुझे मेरे अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आती है मेरे अकाउंट में, और मार्केट से पूरा राशन खरीद के लाती हूँ और उसका तुम्हें भी खिलाती हूँ। और सुन, ठीक है, राशन का भी खा रही है, कोटे का भी। हाँ बोरी उतरती है। कहाँ उतरती है? घर पे। चलो तुम्हें किचन दिखाऊं? तू किचन का दिखाएगी? हमारा तो देखो भालो है। अरे एक बात बताऊं, तुम्हारे राशन में और मेरे वो क्या कहते हैं ब्रांडेड कंपनी का आटा लेके आती हूँ मैं। ब्रांडेड कंपनी का आटा? अब ऐसा लबड़ लबड़ मत कर, और तू आमा चक्कर में मत पड़। तू तुम ये बताओ, ये काम छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? काम तो नहीं छोड़ेंगे, हमारे खून में रम चुका है, हमारी नस नस में दौड़ चुका है। पिताजी जैसे तुम आज ये कह रहे हो ना कि हमारे खून में रम चुका है, एक नसन में दौड़ चुका है। पिताजी मेरे गांव के सारे प्रधान मर गए, गल गल के, सड़ के, कीड़े पड़ के मरे हैं वो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी वही हाल हो। अरे तो वो कमबख्त पापी गांव के या हमारे मर गए, हम पापी नहीं है, हम नहीं मरेंगे। रोटी दे दे तू बस। अब चल आओ भरवाऊं तुम्हें भूसा। आज तो शायद में नहीं जाएगा। भाभी, अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे भाभी राशन अब भी नहीं मिला ने, आपने ताऊ जी से बात एक काम कर, उनसे बात करने में खैर कर ली, उसे कोई फायदा ना है। मेरे यहाँ कट्टे रखे हैं, हाँ। तू आजा मेरे यहाँ से ले जा। भाभी ऐसे कैसे? अरे वो भी वहीं का ही राशन है, वो भी तो वहीं से ही है, वहाँ से ना मिल रहा तो यहाँ से ले जा। और एक काम और कर लीजिए तू,
वीडियो बना लेना आपके, तू जाए ना राशन लेने। अच्छा। तू वीडियो बना के मुझे दे दियो। जो भेजते हैं वो लोग। हाँ तो जैसे भी कंप्यूटर पे जैसे अंगूठा लगाएगा वो चढ़ जाएगा तो वो सारी उसमें आ हाँ, वो जाएगी। तो मैं- और एक काम करियो, दोनों कांटों की वीडियो बना लियो। वो पर्ची निकलती होगी, वो पर्ची खींच के वो डिब्बे में रखता है, वो कैसे भी निगाह चूक है ना उसकी, तो तू पर्ची निकाल लियो वहां से। मैं सारी वीडियो और गांव में बना सबसे कह दियो कि राशन उनके घर से ले लो, उनकी ठीक। बहू बांट रही है। ठीक। ठीक है ना, आज दू तुझे। हाँ कहाँ गई? अरे सुने ना, हाँ बताओ ना, क्यों चीख रहे हो? यहाँ चीख रहा हूँ। तूने 7 कट्टे क्यों बांटे भाई? तूने कौन से पूछ के बांट दिए तूने? क्यों, किससे पूछूंगी? क्यों? किससे पूछ के बांटूंगी? हाँ मैं कोटा मालिक हूँ, मुँह से पूछेगी और कौन सा मुँह से पूछेगी? पब्लिक का माल था, पब्लिक का हक था, मैंने बांट दिया। मतलब तू कौन है? मुख्तियार है तू यहाँ की? नहीं हैं? नहीं, फिर क्यों बांटा तूने? बांट दिया, मेरी पब्लिक का अधिकार था, उसी को बांटा मैंने। क्या हो गया, बांट दिया तो। तुम ना दे रहे तो ऐसे, ना तो फिर ऐसे। मतलब मानेगी नहीं तू? तुम मान जाओगे उस दिन, तुम उन्हें उनका अधिकार देने लगोगे। जब मैंने तुमसे कह दी प्रधानी छोड़ दो, तो क्यों ना छोड़ रही हो ये बता दो। प्रधानी भी छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें नेतागिरी ही लड़नी है तो विधायक बनो, चेयरमैन बनो। हाँ, अच्छी ऊंची लेवल के इलेक्शन लड़ो। अरे तो लड़ूंगा। मतलब ये राशन खा खा, मतलब ये राशन में मरे। ये राशन ना, एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा। अबे संसद भवन पहुंचूंगा, पार्लियामेंट तो फिर ये मेंबर। तो फिर छोड़ दो ये काम। छोड़ दूंगा, चल ठीक है। ठीक है, देख मेरी बात सुन ले, अभी मेरे पास 5 साल हो रहे हैं, यह साल कर लूं और फिर जो है एमपी का इलेक्शन लड़ूंगा, संसद में पहुंचूंगा एमपी बन के। हाँ ठीक है। ठीक है। इतने अच्छे कर्म नहीं है तुम्हारे, हाँ, जो एमपी एमएलए का वो लड़ोगे। क्यों ना है, हमारे कर्म हाँ। बहुत अच्छे कर्म है हमारे। तुम आप की बात कर रहे हो, तुम ये गांव का कोई तुम्हें सदस्य भी ना बनाने वाला है। ए चुप रहे, अपना काम कर। हाँ। अबे अब तक मेरी प्रधानी चली है, और सुन मैं तेरे कहने से क्यों करूंगा? अरे मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। तो ठीक है। इलेक्शन लड़ूंगा तो अपनी मर्जी तो से फिर लड़ूंगा आपकी मर्जी और अपनी होगी। मर्जी से प्रधानी तो छोड़ूंगा मेरी मैं। मर्जी होगी, मैं वो करूंगी। फिर मैं ऐसे ही राशन बांटूंगी, मैं भी बांट, तुम उधर से ना बांटोगे तो मैं इधर से बांटूंगी। ओ नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। ओए, राशन खाने वाले हो, दूसरों का अधिकार खाने वाले। हाँ, सोच खाने वाले। भाभी, अरे भाभी, भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो मैं वीडियो लेके आई हूँ बना के, देखो एक एक चीज की वीडियो ये बना बढ़िया किया तूने, वीडियो बना ली। इसे सेव कर लियो, काटियो मत। सेव कर लिया मैंने फोन में। ठीक है ठीक है, तो ये काम देगी अब बहुत ज्यादा। आपको भेजनी है? नहीं नहीं, मेरा फोन खराब हो गया है। अच्छा। अभी मत भेज, तू अपने फोन में सेव रखियो। ठीक है भाभी। ठीक है ना, ये बढ़िया किया तूने। जा तू जा। ठीक है भाई, नमस्ते भाभी। नमस्ते। तोतिया, ओ तोता, क्या है? अब उड़ेंगे तेरे पोता। ये ऐसी बातें मत किया करो, बदतमीजी वाली। देख, एक भी फिल्म दिखाऊं तुझे, कल ही रिलीज हुई है और उसने YouTube पे तो बी हो गई है। देख ये फिल्म प्रधान जी, देखो, कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी। देखो देख ढंग में। और एक फिल्म और दिखाऊंगा अब। देख, मुझे लग रहा है अभी अकल ना आ गई, आ गई। अरे प्रधान जी तो खुद बोरा लाद के ले जा रहे हैं ये। टम्पू लग रहा है। एक फिल्म और दिखाऊं? हैं? जूता छूट रहा बेभाव। अबे, तू है इसमें? हाँ मैं तो हूँ। हाँ तो दो कांटे दिख 2 रहे हैं। कांटे दिख रहे हैं मुझे। एक ये वाला, जो तो वो वाला अटैच वाला जो उस मशीन से अटैच है, और एक ये दूसरा वाला है प्रधान जी लेके आए थे। मैंने वो लगा लिया उस लौंडिया के, वो क्या कहते हैं, अंगूठा, लेकिन उसे ओके हो गया कंप्यूटर पे, और पर्ची काट के उसमें रख ली। पर जी वीडियो बना कौन रहा था उसमें? उसकी टेंशन मत ले, तो हैं? मैंने बनाई। अब मुझे ये माफ- बताओ, मुझे माफ कर गुरु दो। की जगह पे चेला जेल जाएगा या फिर गुरु को ही जाने दे? अरे मुझे ना जाना, मुझे ना जाना इसका। गांव की सारी औरतों को टम्पू में भर के, हैं? हाँ, जो पंचायत वाला चौराहा है वहां लाके खड़ी करूंगी, और वहीं पुलिस पे फोन किया जाएगा, और सारे अधिकारियों से बात करूंगी। अरे अधिकारी से क्या बात करोगी भाभी जी? मैं तो खुद एका बंडल भर भर के दे के आता था, प्रधान जी देने के लिए भेजते थे। वो तो सब छोटे मोटे अधिकारी तो बंधे हुए उनके। छोटे ही अधिकारी तो बिके हुए हैं। चुटिया पे जाऊंगी। चुटिया? हाँ, कैलाश पर्वत पे जाना है मुझे। विधवाएं बेचारी, किसी का पति मर गया है, किसी का पति ने छोड़ दिया है, मेहनत मजदूरी करती हैं, बेलदारी करती हैं। अब उन्हें हर महीने अगर राशन मिल भी जाता है तो तुम लोग नहीं देते हो, तुम लोग डकार जाते हो अपने पेटों में। अब तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। इसीलिए चौराहे पे बैठूंगी वहाँ,
चौराहे पे क्या करोगे? हाँ, चौराहे पे सबको लेके बैठूंगी, पंचायत चौराहा है ना, वहाँ बैठूंगी, उनकी जज बनूंगी, वहाँ जाके उनके लिए लड़ूंगी। मुझे मार। और बड़े बड़े पत्रकार, टीवियों पे जो पत्रकार इंटरव्यू देते हैं, अपना इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें बुलाऊंगी। हाँ, नहीं। राशन, वो क्या कहते हैं, सरकार राशन बांटने के लिए देती है, और तुम लोग क्या करते हो? चाहूं ना तो मैं तुझे यही धो दूं, यही धो दूं। तो चुप करो, हट नहीं जा रही तेरी? पर प्रधान जी की गलती है ना इसमें, मुझे तो माफ करो ना। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, चेला जाए या फिर गुरु ना मैं। और फिर दूसरी बात, महिलाओं का आंदोलन करवाऊंगी। हाँ, क्योंकि ये राशन का काम बिल्कुल खत्म हो। ये राशन का पैसा महिलाओं के जीरो खाते में आना चाहिए, क्योंकि जब पतियों को लेने भेजती हैं तो वो पौआ पी आते हैं। तो महिलाओं को क्या मिला? कुछ नहीं, बेचारी घर में झाड़ू पोछा करने के लिए रह गई है, खाना बनाने के लिए रह गई हैं। अगर कोई कुछ खत्म हो जाए कि तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, ना तो गांव का प्रधान औरतों का, ना तो सरकार तो खैर अपना पूरा काम कर्तव्य निभाती है, लेकिन जो बीच में जो वो है ना, वो क्या कहते हैं, ये तोते, ये खा जाते हैं। तोते मेरा नाम है। अरे राशन डीलर का काम खत्म, और प्रधान का तो खैर काम सिर्फ प्रधान ही चला। अगर लड़नी है सही तरीके से, ईमानदारी से, तो ही इसमें वो क्या कहते हैं, प्रधान ही लड़ेगा। और बाकी का सब 22 गांव की जितनी भी महिलाएं अपना अधिकार वो स्वयं खुद लेंगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगी, किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं। 10 चक्कर राशन के लगाए और फिर ना मिले, टीक दोपहरी में बच्चे भी हैं उनके घर में, ठीक है। जितने भी महिलाओं के वो क्या कहते हैं अधिकार है, उनके जीरो खाते में आना चाहिए। क्या? पैसे। अच्छा, पैसे आने चाहिए, ठीक है। और अगर तू इस बात में मेरा साथ देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी यहीं, और अगर तू अपने गुरु के ज्यादा वो शेषणा करेगा, शेषणा, तो फिर मैं अच्छे से बताना भी अच्छी तरह। ना मैं, अरे गुरु जाए चूल्हे में पटा पड़ेगा तुम लोगों पे। गुरु जाए चूल्हे में, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। गुरु तो खैर चूल्हे में जाएगा ही, उसे ना बचाएगा अब कोई। और सुनो जी, मैंने तो खैर उसके कपड़े पैक कर लिए, कुर्ते वुर्ते सब पैक कर दिए। कहाँ के लिए? क्योंकि जेल के लिए, जेल में जाओ, जेल में लड़ो प्रधानी। क्योंकि जितने भी राशन है, जितने भी राशन जो लेडीजों को मिलते हैं, उसका पैसा उनके खाते में आना चाहिए। और हाँ, जो विधवाओं की बेचारी की पेंशन मिलती है, महीने में 1700-1800 रुपए जो मिल जाता है, वो भी नहीं मिलती है, वो भी टटुआ खा जाते हैं। हाँ, वैसे भाभी मैं सच बताऊं, आज आपने जो आवाज उठा के जो इतना अच्छा किया है, सच बता रहा हूँ, गांव वाला कोई आपकी इस चीज को भूलेगा नहीं। क्यों? अरे भूलने वाली क्योंकि आप ये मानोगी, विश्वास के 5 साल से ज्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ प्रधान जी के साथ में, इस काम में, इसको कार्यक्रम में। अब ये मान लो कि इतने घपलेबाजी इन्होंने मेरे हाथों से घपलेबाजी करवाई है। मैंने खुद अपनी आंखों से घपलेबाजी 20-20 बोरी, 10-10 बोरी मैंने खुद देखी है। और लोगों को झूठ बहकाना इनकी नस नस में है, और ये कहते भी हैं कि हमारी नस नस में। लेकिन आज आपने इतना अच्छा कर दिया कि भाई महिला जो अपने हक के लिए जो अपने राशन लेने आती थी, आज उनका राशन का पैसा उसमें आया करेगा उनके खाते में। ये भी बढ़िया किया। दूसरी बात कि ये प्रधान जी जो हैं, जिस तरीके से ये कर रहे थे ना, ये घपलेबाजी, उन घपलेबाजी से भी दूर। और दूसरी बात, जो कि जिन पतियों के पति दारू पीते थे, वो राशन लेने के लिए बेचारी वो ना आती थी, तो उनके पति आ जाते थे, तो वो पति लेके थोड़ी जाते घर पे, बेच बाच के पहुआ पी जाते। और मैं और किसी की बेचने की कैसे कहूँ, हमारे कांटे पे वहीं तोलता था और वहीं बिक जाता था। प्रधान जी खुद बिकवाते थे। ये समझ लो कि 10 किलो के अगर हिसाब से भी मिल रहा है, तो 15 या 12-13 के हिसाब से वो बिक जाता था, सट्टे से ना। ये मान लो कि प्रधान जी खुद पैसे गिन गिन के दे देते और मुझसे करवा देते ये काम, क्योंकि मैं ही रखता था, कांटे पर तोलता था राशन को, और मुझसे कह देते थे कि वो तोता आधे पैसे में कर ले इनका लेना देना। तो वो मैं उनको बता करके वो कट्टा में अंदर रख लेता था, प्रधान जी पैसे गिन के उसके हाथ में थमा दे, वो यही तो, ये मैटर था। ये बातें आप खुल रही है ना। नहीं, अब आज मैंने बता दी। मैं भी दुखी था, बहुत आती आ चुका था, लेकिन आज आपने ये समझ लो कि मुझे बड़ा सुकून मिला। लेकिन एक बात बताऊं, बोलो। ये सिर्फ मैं अपने गाँव के लिए नहीं करूंगी, आन गांव, पड़ोस के गांव, दूर दूर के गांव में। सही है, जहाँ इनके गल्ले बने हुए हैं। नहीं, इनके गल्ले की बात नहीं, इनका तो घर छोड़ो, जितने भी गांव है, जितने भी वो क्या कहते हैं महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा है, सही, सब गांव में आंदोलन चलाऊंगी। सही है, और सबके लिए लड़ूंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि औरतों का अधिकार नहीं मिलता है। सही है। और का औरत को क्या लोग पाँव की जूती समझते हैं साले, हैं? यानी कि पूरा दिन काम करें, हैं? ऊपर से सरकार हमारा अधिकार दे रही है, और हम जब पतियों को दे देते हैं कि जाओ राशन ले आओ, पौआ पी के आते हैं,
साले फिर हमें लठ बेलना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ। नाच जाए ससुरे वालों का। ससुरे वाले? हाँ हाँ। अच्छा। और सुन एक बात और बता रही हूँ मैं तुझे, महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएंगे फिर ले लेना झुंझुना। झुंझुना लो, झुंझुना लो। हाँ, और वो प्रधान कुछ भी उखाड़ ले मेरा, क्या ना? जी। हाँ। तो अब मेरा क्या होगा? तेरा देख भाई 2 महीने के लिए तो तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो उस वीडियो में तू है। क्योंकि अगर वो मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं चल वीडियो नहीं दिखाऊं तो ये पूछेंगे कि राशन बांट कौन रहा है, उसकी वीडियो नहीं बनाई तो फिर मैं फंसूंगी इसमें। मैं ऐसा कर नहीं सकती, चाहे मैं बाद में तेरी जमानत करा लूं, तू उसकी टेंशन मत ले। पर ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं कैसे निकल आऊंगा 2 महीने बाद? तुझे सरकार की तरफ से गवाह बना दूंगी। गवाह? हाँ गवाह बनाऊंगी ना, एक गवाह भी तो जरूरत है। तू बच जाएगा। तू ये कह दियो कि मुझसे तो जबरदस्ती कराते थे। मैं कह दूंगा। मैं तो मेरी सारी भैंस कटिया बांध ली अपने घेर में। मैं झूठ बोलूंगा। खाने को दाना नहीं देते इसलिए उन्होंने जबरदस्ती। ठीक है। इसलिए उस पर बड़ा सा केस ठुकवाऊंगी। ठीक है। वो तो हमेशा के लिए जाएगा मतलब जीवन कारावास। जीवन कारावास। सही है, सही है, सही है। ये हमेशा के लिए जाने और वाला है। और अब तुम जाओ और जितने भी वो राशन है ना, जितने भी वो मेरे घर भेजो। मैं अभी करके लाता हूँ। जल्दी। मैं लेके आता हूँ। सुन, जितने भी नोट है ला मेरे पास लेके आ। ठीक है। मैं गरीबों में बांटूंगी। लेके आ रहा हूँ। वो औरतों को देने। गले में ही रखे, पल्ले की दुकान खोलूंगा तभी दे दूंगा ना। हाँ ठीक। पहले मैं कागज लेके आ। बिल्कुल। अब मैं लड़ूंगी महिलाओं के लिए। कौन सा प्रधान मेरा कुछ उखाड़ के देगा उसका वो उखाड़ूंगी मैं।